हमने 5 मीटर लिया है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक और 3.5 मीटर लिया है सिल्क का। 3 मीटर में भी काम चल जाता है आपका, हाँ, लेकिन ये 3.5 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट बिल्कुल इजी सा है, जो हम हर बार बताते हैं। पहले हम लेंथ और हमने कितना हिस्सा फोल्ड करना है उतना हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा साइज होता है उतना ही हम इसको फोल्ड करते हैं। जैसे कि हमारा जो बड़ा साइज 9.5 का है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 11 इंच, 11 इंच पे एक निशान लगाया, 11 इंच पे यहाँ पे लगा लेते, यहाँ भी 11 इंच पे लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो शोल्डर है वो मापेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच का है, 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब हम बैक नेक देखेंगे। बैक नेक के हिसाब से हम हमेशा शोल्डर लेते हैं। 8 इंच का है तो हम 1.25 इंच डाउन कर देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से 5.25 हो गया हमारा, माप के देखें 5.25 हमारा यहाँ पे हो गया। ये सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे हमारा आर्म होल 15 इंच का ही है, तो इसलिए हम यहाँ से 6.25 या 6.5, ज्यादा नहीं। अब हमने चेस्ट का माप लेना है जो कि है 9.25। लेंथ देखेंगे कि हमने टॉप पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है, वो रखनी है 14 इंच, तो 15 इंच पे हमने निशान लगा लिया। इसको हम सीधा कर देते हैं। अब हम इसकी टोटल लेंथ देखें कितनी है हमारी, ये लगभग 11 इंच के करीब है, तो 10.5 हम यहाँ ले लेते हैं। 1/2 इंच हम कम लेते हैं। ये सीधी लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से हम ये राउंड शेप देते। इसके बारे में मैंने काफी टाइम बताया हुआ कि किस तरीके से हम राउंड शेप देते। अब यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच जो हमारा प्लेट पॉइंट है का निशान लगाएंगे और यहाँ से राउंड शेप को कट कर। यहाँ से भी आप हल्का सा डाउन कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट। अब हम बैक जो पार्ट है वो भी कट करेंगे। कुछ ऐसे ही कट होएगा हमारा। यहाँ से हम इसको रख लेते हैं। हमने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की तरफ, साइड से इक्वल कट किया और नीचे से भी इक्वल कट कर। ये हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों पैनल कट हो चुके हैं। ये हमारी डॉट पॉइंट का निशान है, वो भी लगा लेते हैं। डॉट पॉइंट कितने पे लगाएंगे, हमारी जो डॉट पॉइंट आई वो 10 इंच पे आई। 10.5 हम एक निशान लगा लेते हैं। 3.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं, बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच साइज के हिसाब से लेते हैं हम। अगर साइज थोड़ा हैवी है तो हम 1.25 इंच भी ले सकते, अगर और भी ज्यादा हैवी है तो हम 1 इंच। तो हमने ये प्लेटों के निशान लगा दिए। फ्रंट की हम सटाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे उसके साथ ही इसको भी कट कर देंगे। तो इसको एक बार साइड में कर देते हैं। इसमें से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड कर देते हैं। सिंगल अम्ब्रेला हम कैसे कट कर, इनर को हम वैसे ही कट कर। तो हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और इसको ट्रायंगल शेप में हमने बिछा लेना है। यहाँ से कॉर्नर पे हाथ रखेंगे और इसको ऐसे ट्रायंगल में बिछा लेंगे। इसको ऐसे छटकाएंगे एक बार। हम कभी भी ट्रायंगल शेप में कोई भी फैब्रिक को बिछाएं, हमने बिल्कुल उसको छटकाते हुए बिछाना है ताकि हमारा जो ग्रेव में फैब्रिक होता है ये एक तरफ से लटके। तो यहाँ से हमने इसको सीधा बिछा लिया, यहाँ से इक्वल कर लेते हैं कॉर्नर को इस तरीके से। अब हम लेंथ मापेंगे कि हमें हमारे फ्रॉक की लेंथ कितनी करनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो कमर का साइज माप लेते। कि हमारी कमर का साइज कितना है, जैसे कि 7.5 30 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। 7.5 पे हमने निशान लगा दिया ऐसे करके। अब हमने इस हिस्से को मापना है कि कितना हुआ हमारा। जैसे कि मान लीजिए 9.5 हो, तो 9.5 पे हमने हर जगह निशान लगा लेना, राउंड बना दिया। अब हम इसको देखेंगे कि हमारा ये 7.5 हुआ है, तो ये हमारा 7.5 से कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ही है, यानी कि 8 इंच है, तो चल जाएगा। ज्यादा ही होता तो हम थोड़ा ऊपर नीचे निशान लगा लेते, अगर ज्यादा ही कम होता तो हम थोड़ा सा नीचे निशान लगा लेते। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने राउंड मापा है यहाँ से, अब हमने इस निशान से जितना हमने टॉप पार्ट कट किया है, यानी कि हमने कितना तैयार करना उतना ही हिस्सा बाहर निकाल। उसके बाद जितनी हमने लेंथ रखनी है 44। तो आप कम कर सकते हो अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो 44 की लेंथ रखनी है। हम 44 पे ही एक निशान लगा लेते। अब हम इसको टोटल देखें कि हमने ये फोल्ड भी करना है और नीचे वाले को हमने पिको करनी है, तो ये ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो कि हमें थोड़ा सा और ऊपर रखना है तो आप उस हिसाब से 1 या 2 इंच छोटा कट। अब हम लेंथ माप लेते हैं कि हमारी टोटल कितनी। 39 हमारी लेंथ हुई है। 39 पे हम सब जगह निशान लगा लेते हैं।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ये हमारा इनर हो जाएगा। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो, जैसे कि ये तो 3.5 मीटर था, आपके पास फैब्रिक कम है और आपने अम्ब्रेला में ही ऐसे ही इनर कट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले अम्ब्रेला में नीचे वाला घेर कट करोगे लेंथ को देखते हो, उसके बाद जो है फैब्रिक बच रहा है उसमें से टॉप पार्ट निकाल, फ्रंट में तो आप पोटली बटन वगैरह कोई भी डिजाइन दे सकते हो, बैक से निकल जाएगा स्लीव्स भी, और ना आपकी यहाँ पे ज्वाइंट आएगा, ये ज्वाइंट ना है, इसके लिए आप कम फैब्रिक है तो पहले ये घेर कट कर लीजिए, उसके बाद टॉप पार्ट। आपका इनर कट हो चुका है, इसमें से हम स्लीव्स वगैरह में यूज करेंगे या फिर नेक वगैरह में यूज करेंगे उस फैब्रिक को। अब हम जो मेन फैब्रिक है उसको कट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करते हैं, तो एक जो हमारी तय है उसको ले लेते हैं। तो देखिए हमने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, वो भी उतना है जितना हमें टॉप पार्ट कट किया हुआ है, तो हम फ्रंट वाला जो टॉप पार्ट है उसको उठा लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका मूड हो गया हो कि इस तरीके से कि हमने इसको प्रिंसेस का लुक, तो हम इसको प्रिंसेस का लुक कैसे देंगे वो देखिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती हो गई, बट अब हम चाहते हैं कि इसको प्रिंसेस कट बनाएं, तो यहाँ से हमने ये कुर्ती जो टॉप पार्ट है उसको इस तरीके से रख। अब हम क्या करेंगे, जो ये हिस्सा है हमारा एक जो डर्ट है, हम यहाँ से ऐसे नहीं, अब हमने क्या करना, इसको यहाँ इस तरीके से ऐसे मिला, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। इसको ऐसे मिला, हमारा जो यहाँ से डर्ट आती है वो कुछ इस तरीके से आती, हल्की सी यहाँ से और हल्की सी यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी होती है, मतलब यहाँ से ये फैब्रिक को हमने निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये हिस्सा तो यहाँ से ऐसे के ऐसे, हमें चाहिए कमर 7.5, तो हम एक बार माप लें कि जैसे कि मान लीजिए 7.5 आपका यहाँ से हो रहा है। अब आपके पास कितना फैब्रिक है, 1.5 इंच मान लीजिए, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा छोड़, तो आपका बीच में डर्ट का कितना बच गया, 1.5 इंच। आप 1.5 इंच को हटा दोगे, यहाँ पैर का ये सिलाई वाला मार्जिन रख लेना और यहाँ से भी एक पैर का मार्जिन रख लेना, इतने फैब्रिक को आप हटा दोगे। तो हम किस तरीके से हटाएंगे वो देखिए। पहले तो हम प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं, ये तो एक आपको निशान लगाना बताया है, ऐसे कैसे इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपकी कटिंग हो गई। अब हम इसको प्रिंसेस का लुक, पहले तो हम सेंटर से कट कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर से जो हमारी प्लेट्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा कट करेंगे, कुछ इस तरीके का ये पॉइंट बन गया। अब यहाँ वाला फैब्रिक भी हमने निकाल देना है। अब हम इसको देखेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरीके से आता। अब आप इसको स्टिच कर सकते हो, तो आपका ये प्रिंसेस बन जाएगी। इसको हम साइड कर देते हैं, ये फ्रंट पैनल हो गया आपका। अब हम इसमें से कट करेंगे बैक, तो हम इतना ही फोल्ड कर लेते हैं एक बार, और जो बैक पैनल है हमारा उसको भी कट कर लेते हैं। इसको हम एज इट इज ऐसे के ऐसे कट करते हैं, यहाँ से एक कट लगा लेना है। बैक एंड फ्रंट दोनों कट हो गए हैं। अब हम इनको कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे, इसको भी कच्ची सिलाई लगा के अलग अलग पीस को रेडी कर लेंगे, और फिर जो ज्वाइंट हमने कट किया सेंटर से वो भी स्टिच। तो ये हमारा एक बार साइड कर ले। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया, इसमें से हम या तो चाहे तो स्लीव्स कट कर लेंगे, थोड़ा फैब्रिक है तो आपके पास से, या फिर एक बार इसको अलग कर देते हैं। अब जितना हमारा ये फैब्रिक बच गया, इसकी हम सारे की चुन्नटे डालेंगे। अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है, आप चाहते हो इसी में से स्लीव्स निकालें, तो आप इसमें से स्लीव्स भी निकाल सकते हो पहले। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार इसमें से स्लीव्स निकाल लेते हैं। हाँ, स्लीव्स कितनी बनानी है आपने, ओके, ऊपर पफ बनाना है, तो यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे। तो हमारी जैसे कि स्लीव्स की जो लेंथ है वो 14 इंच की है, 15 इंच हम लेंथ लेंगे और फिर 5 इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे, यानी कि 20 इंच ले लेते हैं कुछ। इसकी हमारी लेंथ हो, यहाँ से हम स्लीव्स की ये कटिंग का निशान लगाएंगे, यहाँ से हम डाउन कर देंगे। और अगर आपने आगे भी चुन्नटें डालनी है तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसमें भी हम गैदर्स डाल लेंगे, यहाँ भी थोड़ी सी इसका पफ बना लेंगे। तो इसको हम साइड कर देते हैं, ये स्लीव्स हो गई। अब जो नीचे का फैब्रिक बच गया, इसमें हम सारे में चुन्नटें डालेंगे। तो पहले हम पूरा टॉप पार्ट स्टिच कर लेंगे, उसके बाद इसमें लाइनिंग का तो कोई इशू है नहीं, तो हम सीधा का सीधा पहले पूरे फैब्रिक में चुन्नटें डाल लेंगे और सिर्फ एक ही तरफ ज्वाइंट दे देंगे। सारे फैब्रिक में हम चुन्नटें कितनी डालेंगे, हमारी कमर है 28 इंच की, तो हमने 28 इंच में तो चुन्नटें डाल लेनी है। दोनों तरफ से 1-1 इंच प्लेन रखना है, यानी कि 30 इंच का हमने इसको रेडी कर लेना सारे फैब्रिक को चुन्नटें डाल के। अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं एक बार कि हम लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, हमें लेंथ कैसे चाहिए, क्योंकि जितना भी ये फैब्रिक बच गया ये 3.5 मीटर से ज्यादा ही है, तो सारे की चुन्नटें तो हम डाल लेंगे, वो चीज तो समझ आ गई।
बट हमने लेंथ भी तो चेक कर कि लेंथ कैसे निकाल। हमने एक बार फैब्रिक को कुछ ऐसे रख लिया, हम यहाँ से, ये कन्नी है हमारी, कन्नी हमने पूरी दबानी है, ये हमने बाहर नहीं दिखानी। 14 इंच का हमने टॉप पार्ट लिया है, हमने जो लेंथ रखनी है वो 44 रखनी है, तो 44 हमारा यहाँ पे निशान हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका नीचे की तरफ अलग से कैन या फिर जो पेस्टिंग होती है हमारी 3 इंच चौड़ी, उसको लगाना है। तो हमें कितना चाहिए, ½ इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ, ½ इंच हमने ऊपर की तरफ चाहिए। तो ऊपर की तरफ तो हमने ½ इंच कन्नी को निकाल दिया, अब नीचे की तरफ और चाहिए हमें ½ इंच, तो 44.5 पे हम निशान लगा लेते। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का फैब्रिक है उसको हटा देते हैं, यानी कि 12 इंच है हमारा नीचे का। अब हम इसको यहाँ से 12 इंच माप के अलग कर देंगे, यहाँ से 12 इंच एक हमने कट लगाया। और इसको अगर आपका फैब्रिक कन्नी के अकॉर्डिंग सीधा है तो आप इस तरीके से फाड़ सकते हो, वरना नहीं, कहीं आप सोचो कि तिरछे में उसको फाड़ दो, फिर वो तिरछा फटेगा। तो आपने इसको अलग कर देना इतने से फैब्रिक को। ये आपका एक्स्ट्रा है, इसका आप कोई भी दुपट्टा क्रिएट कर सकते हो। हाँ, ये जो आपका बच गया, इसमें आपने पूरे घेर में चुन्नटे डाल लेनी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको चुन्नटे जो डालो एक बार भी ना उधेड़नी पड़े, तो आपको कितना साइज लेना पड़ेगा चुन्नटों का, कि एक चुन्नट में आपने कितना फैब्रिक लेना पड़ेगा, एक बार वो भी चीज क्लियर कर देते हैं आपकी। हम इस फैब्रिक को माप के देख ले, समझना चाहते हो ना ये चीज, इस फैब्रिक को हम एक बार माप के देख लेते हैं कि हमारा ये फैब्रिक हमारे पास कितना बच गया। ये देखिए 40 हो गया, दोबारा से देखते हैं, ये 60 हो गया यहाँ तक। अब इसको डबल करके देखते हैं, 120 हो गया, उससे आगे और भी बचा हुआ। अभी इसको फिर से देखते हैं, इंची टेप 120 और ये है हमारा 46 47 के। तो हम आपको इसका मेथड बताते हैं कि कितना किस तरीके से हम। अब ये देखिए 120 प्लस में 47, हमारा टोटल जो फैब्रिक है वो 167 है, यानी कि 160 लेके चलते हैं। 7 को एक बार साइड कर देते हैं, ज्यादा नहीं है वो, तो 160 इतना हमारे पास फैब्रिक की लेंथ है। हमारी जो कमर है वो है 28, लेकिन हमने 2 इंच दोनों साइडों में जो रखना वो भी लेना है। तो हमारी कमर कितनी हुई, 30 की, 30 इंच की हुई। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 से। हमने एक चुन्नट में फैब्रिक कितना लेना है, 5.25 इंच। क्लियर हो गया। अब आप हर चुन्नट में फैब्रिक 5.25 इंच का उठाओगे तो आपका पूरा राउंड एकदम से परफेक्ट बैठेगा, एक बार भी नहीं उधेड़ना पड़ेगा। और एक साइड में आप एक फिटिंग के ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट दे देना, नीचे पट्टियां जोड़ देना। तो चलिए हम एक बार इसको स्टिच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये देखिए इसका फाइनल लुक है, बहुत ही सुंदर बना है। इन्होंने पाइपिंग भी लगाई हुई है इस तरीके से। एक बार बैक में भी घूम के दिखा सकते हो आप, पूरा ही घूम के दिखा दो एक बार, राउंड अच्छा बना हुआ है। तो आप भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही जल्दी बनता है ये और अच्छा भी लगता है। थैंक यू। सो हे गाइज, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। अगर जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।